11 टाउनशिप बनाने हैं, किस तरह से उस विजन को आप देख रहे हैं, उससे बिहार की जनता का क्या फायदा होगा और नीतीश मिश्रा किस तरह से जल्द बनाने का प्रयास? जबरदस्ती किसी को तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, बेवजह परेशान करने की मंशा सरकार की नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें TRE-4 का मामला उठाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एनडीए के अंदर आप मंत्री बने, दीपक प्रकाश बने, निशांत मंत्री बने, खुद सम्राट चौधरी पे उन्होंने सवाल खड़े किए, जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, उन पर सवाल खड़े किए, कहे कि यहाँ पे एनडीए के अंदर परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है। लोग अतिक्रमण की जो बात आती है, समस्या जो रहती है, कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमें जनता का सहयोग चाहिए, लेकिन जनता विरोध कर देती है और गलत तरीके से उसे पेश किया जाता है सोशल मीडिया के दौर में। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शहर को तो आप कह रहे हैं कि विकसित बनाना है, लेकिन अतिक्रमण एक समस्या है। देखिए, स्वराज पोस्ट पे एक्सक्लूसिव नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग की महती जवाबदेही और जिम्मेदारी इन्हें मिली है, और इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जो टाउनशिप का ऐलान किया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश मिश्रा जी, सबसे पहले स्वराज पोस्ट में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, टाउनशिप जो 11 टाउनशिप बनाने हैं, किस तरह से उस विजन को आप देख रहे हैं, उससे बिहार की जनता का क्या फायदा होगा और नीतीश मिश्रा किस तरह से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से सम्राट जी के नेतृत्व में जब नई सरकार का गठन हुआ, हमको याद करना चाहिए 2005 का बिहार, और वहां से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां तक उन्होंने पहुंचाया। 2005 का बिहार और 2026 के बिहार में बहुत प्रगति बिहार ने देखा है। हमारे यहाँ शहरीकरण का जो प्रतिशत है वो अभी भी कम है अगर हम राष्ट्रीय औसत से हम तुलना करें, लेकिन एनडीए की सरकार ने प्रयास किया तो जो हमारा शहरीकरण लगभग 10-11% था, विगत कुछ वर्षों में बढ़ के 17% के आसपास हुआ है। लेकिन अभी भी हम नेशनल एवरेज से हम कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे यहाँ बहुत बेहतर हो गई है। बिहार की कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव की है, और वो कनेक्टिविटी ना सिर्फ सड़कों के मामले में, बल्कि अगर आप रेल कह दें, अगर आप वायु कनेक्टिविटी कह दें, एयर कनेक्टिविटी कह दें, तो सब में बिहार अब अच्छा कर रहा है। तो अब जिसको हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है, कि बिहार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और एक हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि बिहार है तैयार। तो अब का एक समय आया है कि हम एक विजन के साथ, एक बेहतर लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अब हम अर्बनाइजेशन की ओर, न्यू एज इकोनॉमी की ओर, एक सैटेलाइट टाउनशिप की ओर हम आगे बढ़े। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का ये विजन है, जिसकी घोषणा भी हुई। अब उसको हमको तय समय सीमा के अंदर में हमको उस लक्ष्य को पूरा करना है। साथ ही साथ जो ईज ऑफ लिविंग है, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप शहर में रह रहे हैं, कोई शहर में क्यों आता है, वो उसके मन में एक उम्मीद होती है, एक बेसिक हमको एक सपोर्ट मिलेगा, एक मेरा रहन सहन है, ये सुविधाएं मुझको मिलेगी, इस कारण से हमारा शहरीकरण होता है। तो हमारी ये कोशिश जरूर होगी कि ईज ऑफ लिविंग को हम ध्यान में रखें। शहरी क्षेत्र में क्योंकि निर्वाचित इकाई हैं, जो हमारी अर्बन बॉडीज हैं, वो भी इलेक्टेड हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, उनके साथ समन्वय करके सरकार की नीतियों को पारदर्शिता के साथ और उत्तरदायित्व के साथ एक तय समय सीमा के अंदर हमको लोगों तक हमको पहुंचाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है 2047 का, उसमें बिहार भी आगे बढ़े, बिहार भी विकसित हो। और शहर में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि शहर हमारे डेवलपमेंट का आईना होता है, वो एक मिरर होता है। कोई भी व्यक्ति अगर शहर में जाता है तो शहर के देख के उस क्षेत्र की विकास की कल्पना उसके मन मस्तिष्क में उसका छाप होता है। तो उस दिशा में हमको काम करना है, और मुझको पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के सहयोग से बिहार सरकार मिलके जो ये सैटेलाइट टाउन है उसको भी हम विकसित करेंगे, साथ ही हमारे शहरी क्षेत्र की सुविधाओं को भी हम बेहतर करेंगे। नीतीश मिश्रा जी, आपको जो भी विभाग मिला है, आपने बखूबी उसका में रोल अदा किया है, लेकिन चैलेंजिंग विभाग मिला है। उद्योग भी में भी काफी चैलेंज थे। लोग पूछ रहे थे कि बिहार में उद्योग लगेंगे या नहीं। ये भी जो विभाग मिला है, एक टाउनशिप की बात आ गई। दूसरा, एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है लैंड एक्विजिशन का। देखिए, हालांकि विभाग ने कहा है कि भाई किसानों को हम उसमें 55% की हिस्सेदारी देंगे, जो किसान उसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे 4 गुना ज्यादा कीमत पर लैंड लिया जाएगा। लेकिन किसानों को समझाना, आपको लगता है कि थोड़ा टफ जॉब होगा?
देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना, जब हम डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम विकास की हम बात करते हैं, तो जन सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते हैं। सरकार किसी योजना को बनाती है, उस पर काम करती है, तो सरकार की मंशा और उद्देश्य होता है कि उस क्षेत्र का विकास हो, युवाओं के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बने और जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है, वो बेहतर हो। सरकार कभी भी ना जोर जबरदस्ती का प्रयोग करेगी। हमारी कोशिश यही होगी कि अगर जब हम इस प्रोजेक्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, इस योजना के एग्जीक्यूशन पर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो सभी की सहमति हम लें, उनको संतुष्ट करने का हम प्रयास करें। सरकार उन्हीं के द्वारा चुनी गई है, तो हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि किसी को कठिनाई नहीं होने देंगे। सबों की बात सुन के सबों के अनुकूल यथासंभव प्रयास करेगी विभाग। और मैं पुनः आपको बताऊंगा कि ये टाउनशिप हमारा एक लक्ष्य है, जो अभी 11 है। एक 12वें का भी प्रस्ताव पर अभी विचार होना है, जो सासाराम रोहतास क्षेत्र के लिए है, उस पर अभी विचार करना है। तय समय सीमा में चीजें एग्जीक्यूट कैसे होंगी वो करना है। और जहां तक मेरा प्रश्न आपने कहा, तो मुझको 2005 में मंत्रिपरिषद में जब एनडीए की सरकार पहली बार बनी, उस समय भी मुझको काम करने का मौका मिला। ग्रामीण विकास मंत्री लंबे समय तक रहा और आज अब नगर विकास का जिम्मा मिला है। तो एक जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है, या जो भी मैं लोगों से जुड़ के करने का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक सुविधाएं पहुंचाऊंगा। और आप सबका सहयोग चाहिए, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। आज तो कार्यभार संभाला ही है, चीजों को समझ के। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी क्षमता का 100% बिहार के विकास के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। आखिरी के छोटे छोटे मेरे 2 सवाल। अतिक्रमण की जो बात आती है, समस्या जो रहती है, कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमें जनता का सहयोग चाहिए, लेकिन जनता विरोध कर देती है और गलत तरीके से उसे पेश किया जाता है सोशल मीडिया के दौर में। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शहर को तो आप कह रहे हैं कि विकसित बनाना है, लेकिन अतिक्रमण एक समस्या है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना, एक जो बेसिक बात होती है राइट्स एंड ड्यूटीज की। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमको साथ में अपने कर्तव्यों की भी बात हमें करनी चाहिए। अतिक्रमण एक विषय है, सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में हर एक जगह है। बहुत बार मामले उच्च न्यायालय में जाते हैं, विभिन्न न्यायालय में भी जाते हैं, और उसका एक प्रक्रिया है उस चीज का होने का। मैं इतना ही आपको कहूंगा कि सरकार की मंशा कभी भी कोई जबरदस्ती करने की नहीं होती। हम कल्याणकारी राज्य में, हमारी कल्याणकारी सरकार है और जनहित के विषय पे होते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा विषय आता है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। हमारा मामला कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किन्हीं का कुछ और हो सकता है। तो वो डिसीजन जो भी सक्षम प्राधिकार है, चाहे वो सक्षम प्राधिकार पदाधिकारी के रूप में हो या न्यायालय के रूप में हो, वो फैसला करती है। बहुत बार न्यायालय के फैसले को सरकार को एग्जीक्यूट करना होता है, और जनमानस में ये भावना आती है कि सरकार कर रही है। बहुत बार विषय ऐसे आते हैं, आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि सरकार जमीन या अतिक्रमण दस्तावेज का चीज है। अगर आप किन्हीं की जमीन है और राइटफुली किसी अथॉरिटी ने किसी के पक्ष में फैसला दिया है या न्यायालय का फैसला होता है, तो सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है। सरकार कभी भी जबरदस्ती किसी को तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, बेवजह परेशान करने की मंशा सरकार की नहीं होती है। कानून बना हुआ है, कानून सबके लिए बराबर है। हम लोग लॉ ऑफ लैंड लागू है, सब लोग उसका पालन करें। और मेरी कोशिश ये होगी कि हम आने वाले समय में, चाहे वो जन शिकायत हो, लोगों की परेशानियां हो, उसको कैसे वो सरलता के साथ, सुगमता के साथ पहुंचा सकें। किसी के ग्रीवांसेस को शिकायत करने की क्या प्रणाली हम विकसित कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी आज से 10-12 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन उतना नहीं था, ग्रामीण विकास के उस समय के कार्यों को आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल मैंने किया। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना जोर है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि विभाग की पूरी कार्य प्रणाली को जितना हम पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बना सकें, लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें, उनके उत्तरदायित्व को भी हम फिक्स करें। ये सब टेक्नोलॉजी को जब आप इस्तेमाल डिलीवरी में करते हैं, तो चीजें पारदर्शी भी होती हैं, एक तय समय सीमा में भी होता है और बहुत स्मूथली होता है। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें टीआरई 4 का मामला उठाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एनडीए के अंदर आप मंत्री बने, दीपक प्रकाश बने, निशांत मंत्री बने, खुद सम्राट चौधरी पे उन्होंने सवाल खड़े किए, जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, उन पर सवाल खड़े किए। कहे कि यहाँ पे एनडीए के अंदर परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है लोगों को। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो
तो क्या आप इस बात की गारंटी अगर कोई कह सकता है क्या, जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी, संजय सरावगी जी के बाद बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हैं। हाँ, सरप्राइजिंग था। उनसे पहले कौन थे? माननीय जेपी नड्डा जी थे। तो ये अंतर है, और दुर्भाग्य है कि तेजस्वी जी बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे। राजद का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, वो एक पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी उसकी कार्ड प्रणाली है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आता है, आप अभी देख लीजिए कि एक ही परिवार में, चाहे वो विभिन्न स्तर पर हो, विधानसभा ले लीजिए, विधान परिषद ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, राज्यसभा ले लीजिए, तो वो तेजस्वी जी का दुर्भाग्य है कि वो चीजों को समझते ही नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है। अगर किन्हीं का परिवार, अब जैसे मेरी ही अगर आप बात कर लीजिए, तो मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ, लेकिन हमारे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो सदन में थे, मैं सदन का सदस्य नहीं था। उन्होंने राजनीति जब वो एक तरह से उन्होंने उससे एक अपने आप को अलग कर लिया, मैंने अपने आप को, मैं जनता के बीच में मैं गया। आज तो मैं 5 बार चुनाव जीत के आया हूं, और अभी तो पिछले चुनाव में झंझारपुर की जनता ने 55,000 से मुझे जिताया है। तो आप वो जो विषय कहते हैं, एक परिवार में अगर कोई दूसरा आ रहा है, वो नहीं, आप पार्टी में राजद और भाजपा की कार्ड प्रणाली को आप कंपेयर कर लीजिए। निशांत जी ही अगर उनका कहना है, तो वो देखें कि अभी जनता दल यू का हो या उनका संगठन का विषय है, तो निशांत जी में मान लीजिए आप वो सरकार में आए हैं, तो आए हैं, उनका स्वागत उनको करना चाहिए। युवा को मौका मिला है, लेकिन उनके पास कोई विषय नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जनता ने तो ऐसी स्थिति में ला दिया है कि वो कुछ कहने की भी स्थिति में नहीं है, तो इस तरह का विषय को उठाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा इंटरव्यू हम किसी और दिन करेंगे, अभी जनता से मिल रहे हैं, व्यस्तता काफी ज्यादा है, लेकिन नीतीश मिश्रा ने साफ कर दिया है, देखिए आपने हमें चुना है तो आपको सहयोग करना होगा, यानी ये अपील बिहार की जनता से है, तभी हम विकास कर पाएंगे। महत्वपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली है, और इन्होंने कहा है कि अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो हम जल्द से जल्द जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे हम धरातल पर ला पाएंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री